हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आपके लिए हम बहुत ही सुपर और खतरनाक वीडियो लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथमेटिक्स। 8000 प्लस क्वेश्चन है इसमें, और इस बुक के हर क्वेश्चन हम 1 बाय 1 और चैप्टर वाइज चैप्टर कराएंगे, और बहुत ही अच्छे और टेक्निकल तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। फ्रेंड्स, आपके लिए मैथ इतना इजी हो जाएगा कि बहुत ही आसान हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि हम मैथ आपको पढ़ते पढ़ते ही ऐसे ही इक्वल टू इक्वल और क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही कंप्लीट मैथ सिखा देंगे। तो आपका मैथ दुनिया में सबसे खतरनाक मैथ हो जाएगा। तो आप हमारे कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझें, और फिर देखिए क्वेश्चनों में क्या जलवा होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सी लैंग्वेज है और सिंपल से कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितना प्रतिशत है। देखो इसमें उलझाने की बात की है। 3 सेंटीमीटर और यहाँ 12 मीटर। देखो इसको सेंटीमीटर में दिया है इस यूनिट को, और इस यूनिट को दिया है उसने मीटर में। तो दोनों को अलग अलग यूनिट में दिया है। बच्चे यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाता है। यहीं पर हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, बट इसमें पॉइंट ध्यान रखने की ये बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। तो 12 मीटर का कितना परसेंट है ये, तो दोनों को इक्वल यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12 मीटर का यानी कि आप ऐसे लिखेंगे, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर में हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। इस 1200 सेंटीमीटर में ये 3 सेंटीमीटर, यानी कि 1200 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट बैठता है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, और अब हमें मालूम हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा। अब मैं 12 से इसको भाग करूंगा, मारनी नहीं चलेंगी। 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 30 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60, यानी कि 0.25%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन मिल चुका है। 0.25%, 0.25%। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। 82 बहुत ही इजी और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन है। 5 लीटर का 8% है। तो देखिए यहाँ लीटर में दिया है, बट ऑप्शन में दिया है मिलीलीटर, मिलीलीटर। तो इससे हमें मालूम होता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। तो अब हम 5 लीटर का 8% ज्ञात करेंगे, कितना ml होता है। 5 लीटर में होता है 5000 ml यहाँ के अकॉर्डिंग, और इसका 8% हमें ज्ञात करना है। परसेंट से मैंने 2 जीरो काट दी, और 8 पंजे 40 और 1 जीरो ये लगेगी। तो यहाँ पर आ गया 400 ml, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर 400 ml। तो फ्रेंड देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो जाएंगे, और सभी क्वेश्चन आपके सामने ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हैं, और इनको हम 1 बाय 1 करते जाएंगे बहुत इजी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी मेथड से और बहुत ही टेक्निकल और लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन हल होगा। तो देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ये सीखना है आपको। एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख रुपए पर 2% का कमीशन कमाता है। तो यहां से देख सकते हो आप, 2 लाख रुपए पर 2% का कमीशन हो गया 4000 रुपए। देखिए 2 लाख पर 2% का कमीशन हो गया 4000 रुपए। यहां पर हम 4000 रुपए लिखेंगे। अगले 2 लाख रुपए पर 1.5% और कमीशन होता है। तो 2 लाख का 1.5% हो जाता है 3000 रुपए कमीशन। लिख लेंगे 3000 रुपए कमीशन। तो 4 लाख पर मुझे 7000 रुपए का कमीशन मिल चुका है। 2 लाख ये, 2 लाख ये। 4 लाख पर
7,000 रुपये का कमीशन मिल चुका है। अब 4 लाख के बाद उसने ये कहा है और 1 महीने में की गई बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन अप्रैल 2018 के महीने के लिए एजेंट द्वारा हासिल की गई बिक्री इतने रुपए है। तो देखिए यहाँ पर बिक्री कितनी हुई है, 5,68,000 रुपये, जिसमें मैंने 4 लाख पर 7,000 रुपये का परसेंट मैंने कमीशन ले लिया 4 लाख का। तो 4 लाख इसमें से घटाएंगे तो 1,68,000 रुपये बैठते हैं और 1,68,000 रुपये 1,68,000 रुपये का 1% कमीशन और बनता है। तो परसेंट से मैंने 2 जीरो ये काटी, 1,680 रुपये और बनता है 1,680। तो टोटल कमीशन कितना हो जाता है 0, 8, 6 और 8, 8,680 रुपये, यानी कि 8,680 रुपये का टोटल कमीशन बनता है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन की लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट से ही मैंने क्वेश्चन हल किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9/40 को प्रतिशत में परिवर्तित करो, ये पूछा है इसने। तो देखिए अब हम इसको आसानी से करते हैं। 9/40 को परसेंट में परिवर्तित करने के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 9 पंजे 45। 45 का आधा कितना होगा 22.5। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 22.5। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 22.5। तो देखिए हर क्वेश्चन आपके लिए इजी किया जाएगा, हर क्वेश्चन। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही होगा, हर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1.2 किलोमीटर का 34% कितना होगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, जबकि क्वेश्चन में यूनिट किलोमीटर में दी गई है। जैसे कि आप सभी को मालूम है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में सेंटीमीटर होता है 100। तो किलोमीटर के हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.2 किलोमीटर को 1000 से गुणा किया जाएगा तो मीटर में आ जाता है, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा किया जाता है, और इसका 34% हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने परसेंट से 2 जीरो काटी और 1 दशमलव से मैंने ये 1 जीरो काटी। अब मैं 12 और 34 की गुणा करूंगा, बाद में 2 जीरो लगाऊंगा। तो अब हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन हल होगा। ये हो गया 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 12 3 36, 12 चौक 48, 4 12 3 36 और 4 40, और बाद में ये 2 जीरो और लगेगी। तो अब हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है 40,800, यानी कि ऑप्शन डी। या आप डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हैं कैलकुलेशन के बिना ही। इसमें जैसे हम मल्टीपल करेंगे तो इसमें लास्ट 2 डिजिट 2 जीरो आती है, 2 जीरो गुणा करने पर लास्ट में 2 जीरो। तो 2 जीरो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो डायरेक्ट भी आप आंसर ऑप्शन डी कह सकते हो। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर। तो देखिए इजी तरीके से। अब ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में एक ही सैलरी में 8% की वृद्धि हुई। देखो 2014 से 2015 में 8% की वृद्धि होगी, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 8% की वृद्धि, 108% का बट्टे 100, ये 2015 में होगी। और 2015 की इसकी तुलना में 2016 में 6% की कमी आ गई उसकी आय में।
तो ये अगले साल 6% की कमी आ गई, तो 94/100 लिखेंगे। यदि उसका वेतन वर्ष 2016 में, यानी कि जो ये 16 का है वेतन, कमी होने के बाद वेतन इतना रह गया, कितना, 234778, इतना वेतन रह गया। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैंने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है। ध्यान से अगर आप पढ़ें क्वेश्चन की लैंग्वेज को तो क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है। अब ये देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल होगा। तो वर्ष 2014 में उसका वेतन, यहाँ जो वर्ष 2014 में जो वेतन था वो पूछा है, ये 2015 का, ये 16 का। तो 2014 में जो वेतन था उसका ए का वेतन पूछा है। तो अब हम इसको हल करेंगे आसानी से। अब जैसे आप इससे इसको हल करेंगे तो इसका आंसर बनेगा, आप देख लेना, 23,62.806 के लगभग मिलेगा ये। तो हमें इसको शॉर्ट रूप में लिखना है दशमलव के निकटतम बिंदु तक। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 5 से ज़्यादा है तो 1 जोड़ देते हैं, आगे वाली संख्या में 1 बढ़ाकर लिख देते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 23,12,63, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो फ्रेंड इस प्रकार के क्वेश्चनों को इजी तरीके से किया जाता है उसकी लैंग्वेज से। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, देखिए बहुत ही इजी और बिल्कुल इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, वही क्वेश्चन की लैंग्वेज से। बस यही एक तरीका है जिससे आप मैथ आसान बना सकते हैं, और दुनिया में इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि आप हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे या XYZ लगाओगे तो आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर क्वेश्चन से आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे हर क्वेश्चन। देखिए 124 का कितना प्रतिशत, 124 का कितना प्रतिशत, कितना है, 49.60। 124 का कितना प्रतिशत ये है, तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल। तो परसेंट से मैंने 2 दशमलव हटा दी, और 124 चौका बार कटेगा, ये 12 चौक 48, 1 4 चौक 16, यानी कि 40 बार कट जाएगा। 1 0 ये लग गई कंप्लीट 40 बार। 124 चौका 496 और 1 ये 0, और ये 2 अंक छोड़ के दशमलव इस परसेंट से हट गया था। तो क्या बराबर होगा 40%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतने ही इजी तरीके से, 64/25। तो 64/25 लिख लेते हैं। 64/25 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना परसेंट का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे, 25 चौका 100, 64 चौका 256, 64 चौका होता है 256, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड बहुत इजी तरीके से आपको इस बुक के क्वेश्चनों को आसानी से और इजी तरीके से कराया जा रहा है, और इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को आपके सामने बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हल कराया जाएगा इस बुक का। क्वेश्चन नंबर 89। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 89, अब हम इसको बहुत इजी तरीके से करेंगे। 2.4 को प्रतिशत में बदलो। 2.4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह यूज किया जाता है। देखिए 1 0 से 1 दशमलव हटाया तो 24 गुणा 10 हो गया 240, तो 240%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी, 240%। देखिए बहुत ही इजी तरीके से हर क्वेश्चन जो भी होगा, छोटा बड़ा कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर सेंटीमीटर है और यहां पर है मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.4
मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे 100 से गुणा। इसका ये 3.2 सेंटीमीटर को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह। तो यहां से हमें मालूम हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 दशमलव से मैंने 1 दशमलव काटा, और 8 तिया 24, 8 चौक 32, मतलब 4/3 आ गया। तो 3 × 3 1 सही, 1/3%। तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 2.4 थोड़ा इधर करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 2.4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से गुणा। इसका कितना प्रतिशत बराबर 3.2 सेंटीमीटर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वही तरीका, प्रतिशत से मैंने 2 जीरो हटाई और 1 दशमलव से यहाँ से ये दशमलव हटाया, 8 चौक 32, 8 तिये 24, क्या बराबर हो गया 4 और बटे में नीचे 3। तो मीन्स वही आ गया इसका रूप भी, 1 सही 1/3%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन डी, 1 सही 1/3%। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 91, देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन सोल्व होगा। एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84 अंक प्राप्त किए। देखिए 90 में से 84 अंक प्राप्त किए मैथ में, और साइंस में 50 में से 45, 50 में से 45, और कंप्यूटर साइंस में 25 में से उसने 23 अंक, और इंग्लिश में 80 में से 68 अंक प्राप्त करे। तो हमसे ये पूछा है किस विषय में उसने सबसे ज़्यादा परसेंट अंक प्राप्त किए। तो देखो परसेंट में निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से हम सिंपल फॉर्मेट में क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए छोटा कर लीजिए, इसे 2 से काटेंगे 42 बार, 2 से 45, 5 9 45, 5 दाई 50, छोटा कर लिया मैंने, और ये छोटा है ये अपने आप, और 4 से 17 बार और 4 से इसे 20 बार काटा। अब देखो इसमें जिसका मान सबसे छोटा होगा वो सबसे कम परसेंट होगी, और जिसका मान सबसे बड़ा होगा, जिस सब्जेक्ट में जिसका मान सबसे बड़ा होगा वो उस विषय में सबसे अधिक अंक उसने प्राप्त किए। तो देखो यहाँ अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा है। तो दोनों के अंतर से अंश को भाग करेंगे। दोनों का अंतर कितना है 3, 3 से इसको भाग करेंगे 14 बार कटेगा, 14 तिये 42। ये अब यहाँ पर दोनों का अंश हर का अंतर 1, 1 से इसे भाग करेंगे अंश को 9, 1 नंबर 9। ध्यान से देखो 9 और 10 का अंतर 1, 1 से मैंने 9 को भाग किया, 1 नंबर 9, ऐसे बताया। ये आगे बढ़ो, इनका अंतर 2, 2 से इसे भाग करेंगे 11.5, और इनका अंतर है हमारा 3, 3 से भाग करेंगे 3 पंजे 15, 3 छंग 18, इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसका मान सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा मान है 14, ये सबसे बड़ा है, ये छोटे हैं क्योंकि वो 5.66 है। तो ये किस सब्जेक्ट में है, मैथ में, यानी कि गणित में उसे सबसे ज़्यादा अंक परसेंट अंक प्राप्त हुए। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने हर क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कराए जाएंगे, तो हमारी वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देंगे, जिससे कि आपका हर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने पूरी बुक को बिल्कुल ईजी बना सकें। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।